अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10वीं और सब्जेक्ट की बात संस्कृत का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। आदर्श प्रश्न पत्र है। इसकी अवधि की बात करते हैं। टाइम इसके होता है 3 घंटे का और पूर्णांक 80 मार्क्स का होता है। यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, उसमें से आपको देखना है जो 1 to 3 सेक्शन में डिवाइड हो रखा है। जैसे खंड में आपठित गद्यांश होगा, उसको पढ़ना है। उसके अनुसार आपको क्या देना है, आंसर देने हैं। खा खंड में आपको रचनात्मक कार्य है, आपको रचना करना है। गा में अनुप्रयोगात्मक व्याकरण से संबंधित है। घा में पाठित बोधनम है, मतलब उससे पाठ से संबंधित है जो आपने कर रखा उससे है। यहाँ पे दे रखे हैं सभी प्रश्नों के जो आपको अटेम्प्ट करना है, वो मार्क्स भी दे रखे हुए हैं। पहला प्रश्न पत्र है जो इसमें दे रखा है और पहला क्वेश्चन है आपको गद्यांश 20 पे है। आपठित है जो आपने नहीं पढ़ा था उसके बारे में है, आपको ये पढ़ना है। ये पूरा पैसेज दे रखा हुआ है, इस पैसेज को पढ़ना है और इन पैसेज को पढ़ना है। अब इसमें है कि जो आ है, पहले प्रश्न में आ पाठ है जिसमें आपको जो केवल इन 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, वो भी एक पद, मतलब आपको एक शब्द में इसमें उत्तर लिखना है। और इसमें से आ वाले में 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, वो भी आपको पूर्ण वाक्य में कंप्लीट करना है। ई में आपको दे रखा है इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है क्या होगा। ए में क्या है, आपको बताना कुछ यहाँ पे व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन दे रखे हुए हैं, आपको पैसेज पढ़ेंगे, उसमें आपको आंसर मिल जाते हैं। पैसेज से पहले में विलोम शब्द बताना है, फिर विशेष पद बताना है, फिर कौन सी क्रियापद से मतलब क्रियापद का प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। खंड खा आपको वचन रचनात्मक कार्य है, आपको एक मंजूषा दे रखी है। पहला प्रश्न 2 में क्या होता है, यहाँ पे मंजूषा दे रखी है, उस मंजूषा से आपको क्या करना है, 5 वाक्य बनाने होते हैं ये मंजूषा में। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, एक पत्र दे रखे हैं, उस पत्र के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है कैसे क्या होगा। आपको एक पत्र लिखना है, या तो वो क्वेश्चन करना है या तो ये वाला ऑप्शन वाला कर सकते हैं। मंजूषा दे रखी है दोनों में। मंजूषा नहीं कैसे, हाँ मंजूषा में आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है। यहाँ पे पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। प्रश्न 3 में आपको क्या करना है, एक मंजूषा दे रखा है। यहाँ पे लाल किले पे आपको क्या करना है, इसमें से 5 वाक्य बनाने हैं इस मंजूषा को देखकर। और मंजूषा के शब्द भी दे रखे हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको 5 वाक्य बनाने हैं। या तो वो कर या तो अथवा वाला करना है। यहाँ पे सीधा क्या मार्ग सुरक्षा है मंजूषा, यहाँ पे चित्र नहीं दिया हुआ है। आपको इन शब्दों का प्रयोग करके ही आपको 5 प्रश्न बनाने हैं, उनके उत्तर लिख सकते हैं। आप 5 वाक्य बनाने हैं, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे संस्कृत में आपको क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या करना है, आपको यहाँ पे अनुवाद लिखना हुआ है। अनुवाद कन्वर्ट करना है, जैसे हिंदी में दे रखे उसको संस्कृत में आपको कन्वर्ट करके लिखना है। यहाँ पे 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न ही करना अनिवार्य है, तो आपको क्या करना है, इसमें अनुवाद करना है, संस्कृत में बदलना है। जिसे विज्ञान के इस युग में बहुत आविष्कार हुए हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कब समाप्त होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, कभी भी अहंकार मत करो, ये प्रश्न है। आपको इनको क्या करना है, अनुवाद करना है। गा खंड में आपको क्या करना है, संधि विच्छेद दे रखे हैं प्रश्न, इनको संधि विच्छेद दे रखे हैं। आपको जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे विच्छेद करना है, यहाँ पर संधि आपको करना है। संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वो करने हैं। जहाँ पे आपको संधि दे रखे हैं वहाँ पे संधि करना, अगर नहीं दे रखे वहाँ पे अगर विच्छेद करना है वहाँ पे आप विच्छेद कर सकते हैं। या तो आपको वर्णों को योजक करना है, संयोजक करना है। आखंड में दे रखे हैं, यहाँ पे संधि विच्छेद दे रखे हैं, आपको यहाँ पे बताना है कौन संधि प्रयोग करें क्या हुआ है। प्रश्न 6 में आपको
बताना है कौन सा समास प्रयोग हुआ है। पहले जैसे महादेवी करुणा करोतु, यहाँ पे बताना है समास विग्रह शब्द है वो आपको करने हैं। उनको क्या विग्रह करना क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न में भी, दूसरे प्रश्न में भी और तीसरे प्रश्न, और इसमें से आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं और चारों प्रश्न को करने अनिवार्य होता है। आपके इस पेपर में संस्कृत में आपको टाइम इनफ मिल जाता है। आप टाइम का विशेष में वैसे ही आप टाइम का मेंटेन करके चले, लेकिन आपके पास टाइम बहुत इनफ होता है। संस्कृत का पेपर इतना टफ नहीं होता, बहुत इजी होता है। हाँ, आपको समझ में आना चाहिए। बच्चों का बहुत इजीली हो जाता है, इसमें इतना टफ पेपर नहीं है। हाँ, बच्चों को समझ में आना बहुत ज़रूरत है। इसके लिए आप 1-2 पेपर, जैसे प्रैक्टिस पेपर है ये आदर्श प्रश्न पत्र, इसको आप सॉल्व करके जाएं, ताकि पेपर में आपको किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है वो आप सीख सकते हैं। यहाँ पे एक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रश्न 7 में आपको दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये बताना है आपको कौन सा वर्ड यहाँ पे होगा रेखांतित, मतलब प्राकृतिक प्रत्यय। यहाँ पे आपको प्रत्यय बताना है कौन सा प्रत्यय यहाँ पे यूज हुआ है। पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरे प्रश्न दे रखे हैं, चौथे प्रश्न, अब 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्न को करना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है संस्कृत के ऊपर, सारा ही पेपर आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे ही देखने को मिलता है। ज़्यादा टफ वाला नहीं होता है। आपको ऑप्शन मिलते हैं ABC, मतलब का खा गा घा करके आपको ऑप्शन मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव बेस पे ही पेपर होता है। और ऑब्जेक्टिव बेस पे मतलब मल्टीपल कोई आपको ऑप्शन मिलते हैं। MCQ बेस पे ही सारा। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिए रखे हैं, वो आपको फिल करने हैं। इसमें भी आपको MCQ दे रखे हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। 9 प्रश्न है। यहाँ पे आपको क्या है, आपको यहाँ पे अपना समय अनुवाद बताना है कि कौन सा को 4 बजे, 5:15, 6:30, 7:45 हुआ। जो आपको क्या बताना, टाइम बताना 4 मिनट का। 4 प्रश्न हैं और 4 ही मार्क्स के हैं। एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। 10वें प्रश्न दे रखे हैं आपको, यहाँ पे अव्यय पद बताने हैं, मंजूषा में दे रखे हुए हैं। और 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। एक प्रश्न 1 मार्क्स का है। आपको इस मंजूषा में से आपको शब्द को, सही शब्द को यहाँ पे लिखना है। प्रश्न 11 में आपको जो अशुद्ध पद है उचित, आपको यहाँ पे जो अशुद्ध है उसको शुद्ध शब्द यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो आपको ऑप्शन में से आप टिक करके लगा सकते हैं कौन सा होगा, वृक्षा, वृक्षा, वृक्षे, वृक्षम। तो जैसे पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा और 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न करने अनिवार्य है। खंड का आप मतलब पठित बोधनम, ये आपके पाठ से संबंधित है। आपने जो इसको पढ़ रखा है ये 30 मार्क्स के हैं। और इस प्रश्न को आपको यहाँ पे दे रखा है पठित, इसको आपको पढ़ना है, देन उसी अनुसार आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, इसमें बताना है आपको, पहला प्रश्न देना है, कोई 2 प्रश्न करने हैं, एक पद मतलब एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। दूसरे में आपको क्या करना है, पूर्ण वाक्य में कोई 2 प्रश्न करने हैं, 3 प्रश्न में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, वो भी पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। थर्ड में आपको, जैसे तीसरे में आपको विशेषण बताना है और कौन सा क्रिया गद्यांश में क्रिया पद स्तंभ उपयुक्त हुआ है वो आपको लिखना है, अथवा वो करना है अथवा ये वाला करना है। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द या तो सर्वनाम पद आपको इसमें से बताना है। तो यहाँ पे पठित में से दे रखा है, पद दे रखा है। यहाँ पे आप पठित मतलब आपने पढ़ रखा है, आपके बुक से संबंधित, टेक्स्ट बुक से संबंधित है, जो है पाठ्य पुस्तक आपकी उससे संबंधित है। यहाँ पे पहला प्रश्न आपको क्या करना है, एक पदेन मतलब एक वाक्य में ही उत्तर लिखना है। दूसरा में ही पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने हैं, 2 प्रश्न करने हैं। तीसरा जो पार्ट्स होता है आपको ये मतलब ये व्याकरण से संबंधित होता है। पहले में आपको विशेष पद बताना है, फिर आपको धातु बतानी है, क्रिया धातु कौन सी हो, या तो वो करे या तो ये वाला विलोम शब्द या क्रियापद धातु बताना है आपको। ये भी पठित यहाँ पे आपको दे रखे हैं, प्रश्न दे रखे हैं, आपने पढ़ रखा है। देन उन्हीं के अनुसार आपको प्रश्न देना है। कोई 2 प्रश्न करने हैं, 3 प्रश्न में से कोई 2 प्रश्न करने हैं और 1 मार्क्स के हैं। पूर्ण आपको एक शब्द में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में से 3 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न करने हैं, पूर्ण वाक्य में देने हैं।
तीसरा जो है आपको व्याकरण से संबंधित है। आपको यहाँ पे विशेषण बताना है। नाटक में आपको कौन सा क्रिया धातु इस्तेमाल हुई है, प्रयोग हुई है, वो प्रयोग हुई है। आपको प्रश्न 15 में आपको बताना है। प्रश्न 15 में आपको बताना है कि प्रश्न निर्माण करना है किस तरीके से। पूर्वंद्रम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पितु, इस प्रकार के 4 ऑप्शन हैं। 4 प्रश्न दे रखे, 4 ही आपको मार्क्स दिए मिलेंगे और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। तो है बहुत इजी होता है क्वेश्चन। आपको बेसिकली कुछ धातु रूप होती हैं या शब्द रूप होते हैं, इसमें आपको कुछ शब्द रूप पता होने, जैसे का शब्द रूप पता होना चाहिए, उससे अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मंजूषा यहाँ दे रखी है। मंजूषा प्रश्न 16 में आपको मंजूषा दी हुई है, उस मंजूषा को कंप्लीट करना है या साइड में मंजूषा के शब्द दिए आपको ये करना है, या तो ये वाला आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको भावार्थ में आपको दे रखे हैं, यहाँ पे मंजूषा इस्तेमाल करनी है, वो आपको लिखना है। 17 प्रश्न में आपको यहाँ पे भी अब ये आपसे अधोलिखित समुचित कर, आपको इसमें क्या करना है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से एक स्टोरी दे रखी है, आपको क्या करना है, अधोलिखित है तो आपको क्या करना है, इसको क्रम में लगाना है। पहले क्या होगा वो करना है क्रम में। यहाँ पे आपको व्याकरण से संबंधित दे रखे हैं क्वेश्चन, वो आपको करने हैं। आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर इसी टाइप से आएगा, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर साझा करें, ताकि ऐसे आने वाली जानकारी और आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी और आपके समय समय पे मिलती भी रहेंगी। आपकी प्रैक्टिस होने, आप 10वीं में हैं और 10वीं में सबसे बड़ी क्या होता है, आप मार्क्स लाने अच्छे होते हैं, ताकि इस 10th की आगे वैल्यू भी रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में करके अपनी तैयारी करनी है। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको मार्क्स बनाता है ज़्यादा, ही तो आप बहुत ईजी से आप कर सकते हो। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को साझा करें। थैंक यू।